जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। ये लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। ये लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे दिल नाम लिखा है। और एक निवेदन और करना चाहती हूँ, आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को छोड़ के, महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ के अगर हम सभी कवियों को सुनने के लिए, हमारी रचनाओं को सुनने के लिए आए, तो एक निवेदन ये करना चाहती हूँ कि मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम। मिलाकर वक्त से आंखें, मेरे पंक्तियों के साथ कि मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम। जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले। शुक्रिया। बात दूसरी पंक्ति पे ताली बजाने की नहीं थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मेरा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ चौथी पंक्ति के मेरे निवेदन को स्वीकार करके मेरी बात का समर्थन करेंगे आप कि मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम। जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढने से भी खुशियां कहाँ मिलती जमाने में। आज पैसे से हर कुछ खरीदना संभव है सिवाय मुस्कुराहट के। कि यहाँ ढूंढने से भी खुशियां कहाँ मिलती जमाने में। चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा दे। आज से मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आज इतना पावन एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले होली की मस्ती से हम रूबरू हुए हैं, लेकिन शायद फिर भी कहीं ना कहीं मन खिन्नित था, व्यथित था, व्यथित था। पर फिर भी हमारे देश का गौरव देखिए, देश की वो बात देखिए कि हर होली की मस्ती का कार्यक्रम शहीदों की याद में बदल चुका था। ये सिर्फ हमारे देश में ही हो सकता है। आइए प्रारंभ करती हूँ मैं भी उस काव्य पाठ को जो शायद आपके दिल के कोने में बसे हुए उस एक दर्द को उजागर करेगा, जो शायद मंच का हर एक कवि अभी तक उजागर करता हुआ आया है। मैंने एक सूची बनाई आज बैठे बैठे अभी मंच पे ही कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेम ही पढ़ूं या हास्य पढ़ूं या वीर रस पढ़ूं। पर जिस तरह से मंच का माहौल मैंने देखा कि यहाँ हर रस को बहुत मन से यहाँ के श्रोता कर सुनते हैं। ऐसे श्रोता सच में मैंने कहीं नहीं देखे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये तो श्रोताओं की हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी है। जहाँ भी कॉमनवेल्थ होता है तो हरियाणा से श्रोताओं को हम बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। हरियाणा की तो बात ही निराली है। अभी कुछ दिनों पहले मैं घर में गई थी तो मैंने देखा एक सासू माँ अपने पोते के साथ बड़े लाल लड़ा रही थी, उसके साथ खेली थी, लेकिन अचानक से उनकी गोद से वो बच्चा छूट जाता है। तभी तुरंत अंदर से दौड़ी दौड़ी बहू आती कहती है, सासू माँ मेरे बच्चे को दोबारा से हाथ मत लगाना। हरियाणा की सास थी, वो भी बिल्कुल। वो कहती है ठीक है, मैं आज से तेरे बेटे को हाथ नहीं लाऊंगी, लेकिन तू भी आज से जी ये सच में इतने बलवान हैं कि बीवी के सामने बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर गए। इनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ। और ये अभी मुझसे बगल में बैठे बैठे कह रहे थे, गौरी जी मैं जब घर जाता हूँ तभी मेरी बीवी खाना खाती है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी पत्नी कहाँ मिलती है। कहने लगी नहीं, घर जाता हूँ बनाता हूँ तो खाती है। तब मुझे ध्यान में आया कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चीटी खींच ले जाती है इनको चार पाई से। कोई कहता यहाँ के हैं, कोई कहता वहाँ के हैं, हकीकत में ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। हिम्मत की दाद देती है, बहुत हिम्मत के साथ काव्य पाठ कर रहे थे। लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है कि हमारे देश के हर एक युवा पीढ़ी को जितना सलाम किया जाए, जितना सैल्यूट किया जाए वो कम है। बेशक आज मंच पे आपको हंसाने का काम करते हैं, लेकिन सरहद पे हमें बचाने का भी काम करते हैं। और चलिए मैं अपने मेन काम की ओर बढ़ती हूँ। और सभी ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से निपटा दिया है, कुछ मेरे लायक बचा ही नहीं। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ना भी पढ़ूं तो काफी रहेगा, लेकिन
बात लिफाफे की है वो नहीं मिलेगा अगर मैं नहीं पढ़ती। पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहती हूँ और देश की बेटी होने के नाते मंच भी आपको सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इतने पवित्र मंच पे हूँ, इतने पवित्र श्रोताओं के बीच हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि श्रोता कम है, लेकिन ये कुरुक्षेत्र की वो धरा है जहाँ पे 100 से अधिक संख्या में कुछ ऐसे कौरव थे जो कुछ पांडवों के सामने हार गए थे और वो पांडव मेरे सम्मुख सभा। ये दूध चरित्राओं को माता में वो प्रेम है जो एक पवित्र ऐसे श्रोताओं के बीच ही काव्य पाठ हो सकता है जहां शहीदों की धरती पे हमेशा शहीदों की चिताओं पे मेले लगते रहते हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ उसी पाकिस्तान के लिए जिसने 14 फरवरी की वो भयंकर घटना, एक ऐसी दुर्घटना की थी जिसको किसी की भी उम्मीद नहीं थी। तब मैंने लिखा था और कहा था, वही आज भी कहना चाहती हूँ। तेरी बेशर्मियों की और जुल्मों की कहानी है, वो हमेशा पीठ पर बात करता है, उसकी खासियत है। तेरी बेशर्मियों की और जुल्मों की कहानी है, ये वीरों की नहीं लगती है कायर की निशानी है, ये वीरों की नहीं लगती है कायर की निशानी है। कभी भी सामने आकर कहीं लड़ना नहीं आया, कभी भी सामने आकर कहीं लड़ना नहीं आया। ऐ पाकिस्तान तेरी नाव अब के डूब जानी है, ऐ पाकिस्तान अब के डूब जानी है। और वो हमेशा हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ बैठते हैं। हम उसे बच्चा बच्चा समझ के माफ करते हैं, लेकिन वो अपने बाप को सोचता है, उसका बाप वो बहन अपने बाप को सोचता है कि मेरा बाप तो डर गया, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि हमारा हिंदुस्तान हमेशा प्रेम की भाषा बोलता है। और तब कहता है, कभी मत सोचना तुझसे कभी कोई जंग हारेंगे, कभी मत सोचना तुझसे कभी कोई जंग हारेंगे, रहेगा प्यार से तो हम तेरा रास्ता निहारेंगे, रहेगा प्यार से तो हम तेरा रास्ता निहारेंगे। उरी का हमला या कारगिल केवल इशारा था, उरी का हमला या कारगिल केवल इशारा था। अगर अभी नहीं सुधरा तो घर में घुस के मारेंगे, अगर तो घर में घुस के मारेंगे। और यही बात को जब समझ में नहीं आती उसके, तब मैं उससे ये बात बहुत ही वीरता के तरीके से कहना चाहती हूँ। हमारे देश में देखिए, एक बात किसी ने कही थी कि देशद्रोहियों की बात, ये बिल्कुल सही बात है। जो पुलवामा की घटना हुई थी उसमें कहीं से कहीं तक उन पाकिस्तानियों का हाथ रहा हो या ना रहा हो, लेकिन हमारे देश के कुछ देशद्रोहियों का हाथ जरूर था। और खासतौर पे उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ जो, मैं आचार संहिता है जिसकी आप पूरी तरह से, पर मैं कहना चाहती हूँ कुछ लोग जो कहते हैं कि हमारे देश के सैनिक तो तनख्वाह ही मरने की लेते हैं, तब मैं उनसे कहना चाहती हूँ भगत सिंह जी की याद में आज ही मंच सजाया गया। तब मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई भूल चुका आप लगे तो भी मेरा प्रोत्साहन कीजिएगा, मेरा उत्साह बढ़ाएगा। अगर आपको लगे देश की बेटी ने बिल्कुल सच्ची बात कह दी हो, सुनिएगा। स्वागत। न वो शामिल दिवाली में वो ईदों में नहीं होता, न वो शामिल दिवाली में वो ईदों में नहीं होता। भगत आजाद बिस्मिल्लाह हमीदों में नहीं होता, भगत आजाद बिस्मिल्लाह हमीदों में